अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे। तो आज हम नाइन्थ क्लास की मैथ्स की एक्सरसाइज नंबर 1.4 हल करेंगे। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि हमने बताना है कि क्या दिए हुए जो मैट्रिसेस हैं, दिए हुए जो कॉलम हैं, क्या उनका आपस में हासिल ज़रब मुमकिन है। अगर मुमकिन है तो हम लिख देंगे मुमकिन है, पॉसिबल है। अगर मुमकिन नहीं तो हम बता देंगे कि नामुमकिन है। और फिर हमें जो है वो इसकी वजह पता होनी चाहिए। यानी कि हम कैसे कह सकते हैं कि दो मैट्रिसेस जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं और मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। तो उनके लिए आपने एक चीज़ याद रखनी है कि दो मैट्रिसेस जो हैं वो तब तक आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते जब तक हमारा जो फ़र्ज़ करें हमारा ये जो पहला मैट्रिक्स है, इसमें जो कॉलमों की तादाद है वो दूसरे मैट्रिक्स की रोज़ की तादाद के बराबर होगा। तो फिर जो है वो मैट्रिसेस जो हैं वो आपस में कंफर्मेबल होंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। क्या होगा? कॉलमों की तादाद रोज़ की तादाद के इक्वल होनी चाहिए। कॉलमों की तादाद रोज़ की तादाद के इक्वल होनी चाहिए, यानी कि इनका जो ऑर्डर है, अब ये देखें यहाँ पर दो कॉलम है हमारे पास और इस मैट्रिक्स में देखें तो हमारे पास दो रोज़ हैं। ये कॉलम हो गए और ये रोज़ हो गई। तो जब कॉलमों की और रोज़ की तादाद आपस में बराबर होगी तो हम कहेंगे कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो ये पहला जो क्वेश्चन है, पहला जो पार्ट है, तो इसमें तो हम कहेंगे कि ये मुमकिन है। यानी कि अब देखें ना, ये इसके पास दो कॉलम हैं और इसके पास दो रोज़ हैं, तो ये हासिल ज़रब इसका मुमकिन है। दूसरे पार्ट में देखें, यहाँ पर दो कॉलम हैं और यहाँ पर दो रोज़ हैं, तो ये आपस में जो है वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तीसरे पार्ट में देख लें, ये एक ही कॉलम है, इस इस मैट्रिक्स में एक ही कॉलम है, लेकिन यहाँ पर जो रोज़ हैं वो कितनी हैं? दो हैं। रोज़ कितनी हैं? दो हैं। कॉलमों की तादाद बराबर होनी चाहिए रोज़ की तादाद के, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक कॉलम है और दो रोज़ हैं, इसलिए ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। अब चौथा इसका पार्ट है, यहाँ पर हम कॉलम देखें तो हमारे पास दो कॉलम हैं। रोज़ इस कॉलम में देखें तो हमारे पास दो रोज़ हैं, दो कितारें हैं, तो यहाँ पर भी जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब इसका जो लास्ट पार्ट है उसमें भी हमारे पास देखें, हमारे पास 1 2 3, ये हमारे पास तीन कॉलम हैं इस मैट्रिक्स में। और इस मैट्रिक्स की अगर हम बात करें, रोज़ की बात करें 1 2 3, तो हमारे पास इस मैट्रिक्स में तीन कितारें हैं। इस मैट्रिक्स में हमारे पास तीन कॉलम हैं। कॉलमों की और कितारों की तादाद बराबर है, इसलिए ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ये कन्फर्मेबल हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, मुकम्मल हो गया। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, अगर आपके पास दो मैट्रिसेस हैं, एक ए है और एक बी है। ए के मेंबर्स जो हैं वो हैं 3 0 -1 2, और जो बी मैट्रिक्स है हमारे पास उसके मेंबर हैं 6 एंड 5। तो वो कह रहे हैं कि आपने फाइंड करना है, क्या मालूम करना है? ए बी और बी ए, ये दो पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, इनको हम हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी को हम जो है वो ले लेते हैं, हल करते हैं इसको। ए हमारे पास मैट्रिक्स है 3 0 -1 2, और बी जो है उसके मेंबर्स दो ही हैं, एक 6 है और एक 5 है। अब ये देखें, यहाँ पर दो कॉलम्स हैं आपके पास और इसमें बी में जो है वो दो रोज़ हैं, इसका मतलब है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो पहला जो कॉलम है आपका, पहला जो मैट्रिक्स है, उसमें कॉलमों की जो तादाद है वो दूसरे मैट्रिक्स की रोज़ की तादाद के बराबर होना चाहिए। अगर बराबर होगी तादाद तो फिर ही जो है वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अगर पहला जो कॉलम है उसमें कॉलमों की तादाद कम या ज़्यादा है तो फिर जो है वो आपके जो मैट्रिसेस हैं वो आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। तो मल्टीप्लिकेशन का क्या तरीका है? ये जो हमारे पास जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो रो होगी हमारी, जितनी भी रोज़ हैं उसको जितने भी कॉलम होंगे हमारे पास सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये वाली जो रो है हमारे पास, चूँकि एक ही कॉलम है तो हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, आगे प्लस का साइन डालेंगे, 0 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह ये हमने इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब दूसरे रो जो है इसकी बारी आ जाएगी, -1 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दरमियान में आपने जो साइन डालना है वो है प्लस का।
अब ये देखें 3 को 6 से हमने मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 18 आ गया। 0 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया। 6 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -6 आ गया। और 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 10 आ गया। तो हमारे पास जो है इनको हम ऐड कर देते हैं। 18 में 0 ऐड किया, 18 ही आ गया। और 10 में से जो है वो 6 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। इसका पहला पार्ट हल हो गया। अब दूसरा पार्ट देखते हैं हम। दूसरे पार्ट में हमने क्या मालूम करना है, BA। अब वही मैट्रिक्स जो कि बाद में था, अब वो पहले आ गया हमारे पास BA। अब इसको हमने हल करना है। B मैट्रिक्स हमने पहले लिख लिया और A मैट्रिक्स हमने बाद में लिख लिया। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो B मैट्रिक्स है उसके पास एक ही कॉलम है, और जो A मैट्रिक्स है उसके पास 2 रोज़ हैं, यानी कि 2 कितारें हैं इसके पास। अब कॉलम इधर एक है, इधर 2 कितारें हैं। तो चूंकि कॉलमों की जो तादाद है वो कितारों की तादाद के बराबर नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि BA जो है, B और A जो हैं, ये मैट्रिक्स इस तरह जो है वो नॉन कन्फर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो इनका जो हल जो है वो मुमकिन नहीं है। तो इस तरह जो है हमारा दूसरा क्वेश्चन ख़त्म हुआ। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है। इसमें क्या हमें कहा गया है कि फाइंड प्रोडक्ट, आपने हासिल ज़रा मालूम करना है। 2 मैट्रिक्स आपको दिए गए हैं, इनको आपने जो है आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब ये देखें, यहाँ पर जो कॉलमों की तादाद है वो 2 है, यहाँ पर रोज़ की तादाद जो है वो 2 है। तो इसका मतलब है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 2 को 0 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास जो है 4 1 ज़ार 4, और 2 को हमने 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया। 4 में 0 ऐड करें तो हमारे पास 4 जो है वो आंसर आ जाएगा। अब इसका दूसरा पार्ट देखें। दूसरे पार्ट में भी हमें 2 मैट्रिसेस दिए गए हैं। उसमें जो है एक तो हमारे पास जो एंट्रीज़ हैं वो हैं 1 एंड 2। पहला जो मैट्रिक्स है इसमें 1 एंड 2, और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसमें 5 एंड -4। अब इसमें देखें, ये जो है ये 2 कॉलम हो गए, और इस साइड पे अगर हम देखें तो इसकी ये 2 रोज़ हो गई। इसका मतलब है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 1 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का साइन डालें। 2 को हम -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास जो है 1 5 ज़ार 5, और 4 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा दरमियान में। 4 2 ज़ार 8। 8 में से जो है वो 5 माइनस कर दें तो हमारे पास जो है वो माइनस का 3 आंसर आ जाएगा। अब इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरे पार्ट में हमें जो 2 मैट्रिसेस दिए गए हैं वो हैं -3 एंड 0, 4 एंड 0। अब ये जो है यहाँ पर 2 कॉलम है आपके पास, और ये 2 रोज़ हैं, ठीक है। तो अब देखें ना, ये इस तरह जब हम नीचे की तरफ जब हम देखेंगे तो ये हमारा जो है वो कॉलम होगा, और जब हम इस तरह जो है वो हॉरिजॉन्टल देखेंगे तो हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, ये रोज़ आ जाएंगी। तो अब जो है -3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास जो है 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, -12 आ गया। 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 0 ही आ जाएगा। -12 में 0 ऐड करें तो हमारे पास -12 जो है वो आंसर आ जाएगा। चौथा पार्ट देखते हैं इसका। इसमें भी हमारे पास 2 मैट्रिसेस हैं, 2 कॉलम हैं हमारे पास, जिसके मेंबर्स हैं 6 एंड -0, 4 एंड 0। तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा हमारे पास। -0 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास 6 4 ज़ार 24, प्लस माइनस माइनस 7 0 आ गया। 24 में से हम 0 माइनस करेंगे तो हमारे पास 24 जो है वो आंसर आ जाएगा। पाँचवा पार्ट देख लें इसका। पाँचवें पार्ट में हमें 2 मैट्रिसेस दिए गए हैं। ये जो मैट्रिक्स है इसमें हमारे पास 2 कॉलम हैं, और ये जो मैट्रिक्स है इसमें हमारे पास 2 रोज़ हैं, यानी कि ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, जितनी भी रोज़ होती हैं, दूसरे कॉलम में जितने भी कॉलम होते हैं उन सब से जो है वो आपने उस रो को जो है वो मल्टीप्लाई करना है। यानी कि ये एक रो है, ये दोनों कॉलमों से मल्टीप्लाई होगी। उसके बाद ये रो जो है इसकी बारी आ जाएगी, दोनों कॉलमों से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद ये तीसरी रो है, इसकी बारी आ जाएगी, दोनों कॉलमों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जितने भी जो है वो कॉलम होंगे सबसे आपने हर रो को जो है वो मल्टीप्लाई करना है। अब 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 1 जो है वो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगा, प्लस 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। अब 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 1 को
जो है वो हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया हमारे पास। 2 को -4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद इस रो की बारी है, -3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 0 को 0 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह -3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 0 को -4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि ये जो देखें ना, जो पहला मेंबर है वो पहले से ही होगा, दूसरा मेंबर दूसरे से होगा। इसी तरह जो है दूसरे कॉलम में जब हम जाएंगे, पहला मेंबर पहले से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा मेंबर दूसरे से मल्टीप्लाई होगा। अब ये जो है 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में प्लस का साइन डालें, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह 6 को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर देना है और -1 को -4 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसको हमने हल किया, 1 4 ज़ा 4, ये 4 आ गया। ये 2 को हमने 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया। 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 आ गया। और -4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस जो है वो माइनस का 8 आ जाएगा। इसी तरह -3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो माइनस का 12 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा। ये माइनस का 15 और 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 0। ये 6 4 ज़ा 24 और ये प्लस माइनस माइनस 0 आ गया। उसके बाद 6 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 30 आ गया। माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, तो ये हमारे पास जो है वो 4 1 ज़ा 4 आ जाएगा। अब 4 में 0 ऐड करेंगे, 4 ही रहेगा। -8 में से 5 गया, हमारे पास जो है वो -3 आ जाएगा। -12 में 0 ऐड करेंगे, -12 ही रहेगा। -15 में जब हम 0 ऐड करेंगे तो हमारे पास -15 आ जाएगा। 24 में 0 ऐड किया, 24 ही रहेगा। 30 में हमने 4 ऐड किया तो हमारे पास 34 आ जाएगा। अब हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, चौथा सवाल है हमारे पास। उसमें भी जो है वो प्रोडक्ट के बारे में बात की गई कि आपने जो है वो ज़रबी हासिल मालूम करना है। 2 मैट्रिसेस इसमें दिए गए हैं आपके पास। तो इसमें जो है, अब ये देखें, इसमें 2 कॉलम हैं और इस मैट्रिक्स में 2 रोज़ हैं, तो इसका मतलब है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर अब ये देखें, इस रो को हमने इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर दी है। अब अगले कॉलम की बारी है, इसी रो को हम अगले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। पहला मेंबर जो है वो पहले से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा मेंबर जो है वो दूसरे से मल्टीप्लाई होगा। यानी कि 2 को हमने -1 से मल्टीप्लाई कर देना है और 3 को हमने 0 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब जो है वो दूसरी रो की बारी आ जाएगी। 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस का साइन डालेंगे और ये जो 1 है इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये रो जो है वो ये जो रो जो है इसको हमने इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी रो को हमने अगले कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना है। 1 को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस 1 को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि जो पहला मेंबर है वो पहले से होगा मल्टीप्लाई, दूसरा मेंबर जो है वो दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब तीसरी रो की बारी है। 0 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और -2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरह ये 0 जो है अब अगले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। 0 को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, प्लस का साइन आएगा दरमियान में। 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -2 हो गया। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा हमारे पास। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 आ गया। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। ये हमारे पास -1 आ जाएगा और ये जो है 0 आ जाएगा। ये भी 0 आ गया। 3 को -2 से मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 6 आ जाएगा और ये जो है ये दोनों 0 आ जाएंगे, क्योंकि 0 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। -2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। 4 + 9 = 13, ये -2 वैसे ही आ जाएगा। 2 + 3 5 आ जाएगा, ये -1 वैसे ही आ जाएगा, ये -6 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसका जो बी पार्ट है हमारे पास, उसमें भी हमारे पास 2 मैट्रिसेस हैं। 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं हमें। एक है इसके जो मेंबर्स हैं वो हैं 1 2 3 4 5 6 और दूसरे के जो मेंबर्स हैं 1 2 3 4 -1 1। अब ये देखें इसमें कॉलम कितने हैं, 1 2 3, 3 कॉलम है। इसमें रोज देखें कितनी है, 1 2 3, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। तो इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में। तो जो पहली रो है उसको दोनों कॉलमों से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद दूसरी रो की बारी आएगी। 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को 3 से, 3 को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह इस कॉलम को हमने जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगले कॉलम की बारी है, इसी रो को हम अगले कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 × 2, 2 × 4, 3 × 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा। 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 को 3 से, 6 को -1 से, 4 को 2 से
5 को 4 से, 6 को 1 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब ये देखें 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, 2 को 3 से 6 आ गया, 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया -3 आ गया। इसी तरह ये जो है हमारे पास आ जाएगा 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, 2 को 4 से 8 आ जाएगा, 3 को 1 से 3 आ जाएगा, 4 1 ज़ार 4, 5 3 ज़ार 15 और प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 6 1 ज़ार 6। इसी तरह 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा, 5 को 4 से 20 और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब ये देखें ये प्लस का 6 है और ये प्लस का 1 है, ये 7 हो गया, 7 में से 3 जाएगा तो हमारे पास 4 आ जाएगा। उसके बाद जो है 2 + 8 + 3 यानी कि ये जो है वो 10 + 3 हो जाएगा और ये 13 आ गया हमारे पास। उसके बाद 4 + 15 ये दोनों मिल के जो है वो 19 हो जाएगा, 19 में से 6 जाएगा तो हमारे पास 13 आ जाएगा। उसके बाद ये जो है 8 + 20 + 6 यानी कि 8 + 20 + 6 = 34 और ये हमारा जो मैट्रिक्स है ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला पार्ट देखते हैं इसका सी पार्ट। सी पार्ट में हमें क्या दिया गया है, सी पार्ट में हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं जिनके मेंबर्स हैं 1 2 3 4 -1 1 और दूसरा जो मैट्रिक्स है हमारे पास वो है 1 2 3 4 5 6। इनको जो है वो हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। इसमें भी हम पिछले क्वेश्चंस की तरह 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमने इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद इसी रो को हम इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद इसी रो को हम इस कॉलम से, यानी कि जितने भी कॉलम होंगे दूसरे मैट्रिक्स में वो सारे जो हैं वो मल्टीप्लाई होंगे पहली रो से, दूसरी रो से, तीसरी रो से। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 4 से, उसके बाद 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें ये आ गया आपके पास, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें ये आ जाएगा आपके पास, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें ये आ जाएगा आपके पास। इसी तरह 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 4 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, दरमियान में आपने प्लस के साइन डालने हैं। उसके बाद -1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें और -1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब -1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, -1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 1 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो है हमारे पास आ जाएगा 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, 2 4 ज़ार 8, 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10, 1 3 ज़ार 3, 2 6 ज़ार 12। ये हमारे पास 3 आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 आ जाएगा, 4 को 5 से किया 20 आ गया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आ गया, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। उसके बाद -1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो है वो -1 आ जाएगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2 आ जाएगा और ये 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5 आ गया। इसी तरह 3 1 ज़ार 3 माइनस का 3 आ जाएगा क्योंकि माइनस का 1 है और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। 8 में 1 जमा कर दें, ऐड कर दें, 8 + 1 9 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा और ये जो दोनों मिलके 15 बना देंगे, हमारे पास 19 आ गया, 20 + 6 = 26, 24 में 9 ऐड कर दें 33 आ जाएगा, 4 में से 1 गया तो हमारे पास जो है वो 3 आ जाएगा, 5 में से 2 गया 3 आ गया और 6 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है वो 3 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद डी पार्ट है इस क्वेश्चन का, उसमें भी हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, तो इनको जब हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है, पहला मेंबर पहले मेंबर से, दूसरा मेंबर दूसरे मेंबर से मल्टीप्लाई होगा। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें ये आ गया हमारे पास और 5 को -4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह ये हमने इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, अब हम इसी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 को -5/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब दूसरी रो की बारी है, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे
और 4 को -4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह ये जो 6 है ये -5/2 से मल्टीप्लाई होगा और ये जो 4 है ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये देखें, ये जो है 8 जो ये 2 पे कैंसिल होगा, 2 4 ज़ार 8 आ जाएगा और ये जो 6 है ये भी 2 पे कैंसिल होगा, 2 3 ज़ार 6 आ जाएगा। अब इनको आगे हल करते हैं। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ गया, 5 4 ज़ार 20 प्लस माइनस 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 का 20 आ जाएगा। अब ये 4 था, ये -5 है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 20 आ गया और ये 5 इंटू 4 जो है ये प्लस का 20 आ जाएगा। इसी तरह 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 12 आ गया, 4 4 ज़ार 16 प्लस माइनस 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 16 हो जाएगा और ये जो 3 है इसको -5 से मल्टीप्लाई कर दें, -15 आ गया, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। 20 में से 16 जो है वो माइनस कर दें, हमारे पास जो है वो माइनस का 4 आ जाएगा क्योंकि 20 के साथ माइनस का जो है वो साइन लगा हुआ है, तो ये कैंसिल हो गए, यहाँ पे 0 आ गया। 16 में से 12 निकालेंगे, माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस का 4 आ गया और 16 में से 15 निकालेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा और ये हमारा मैट्रिक्स आ जाएगा आंसर में। अगला पार्ट है हमारे पास ई पार्ट, इसमें जो है वो 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं। एक तो हमारे पास है कि मेंबर्स हैं -1 2 1 3 और जो दूसरा मैट्रिक्स है वो नल मैट्रिक्स है यानी कि 0 मैट्रिक्स है, तो इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो आपको पता है कि कोई भी मैट्रिक्स हो, कोई भी नंबर हो, जब वो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास जो है वो आंसर है वो 0 ही आएगा। तो -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह -1 को 0 से, 2 को 0 से, 1 को 0 से और 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 0 से और 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो जाएगा। यानी कि ये जितनी भी एंट्रीज़ हैं ये सारी की सारी 0 से मल्टीप्लाई होके 0 आ जाएंगी। तो ये हमारा जो मैट्रिक्स आएगा, इनको मल्टीप्लाई करने से वो हमारे पास आ जाएगा, नल मैट्रिक्स से आएगा 0 0 0 0। इसके चूँकि सारे मेंबर्स जो हैं वो 0 हैं तो इसलिए हम इस मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स या सिफरी कॉलम कहेंगे। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा चौथा क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। अब हमारे पास जो है वो पाँचवा क्वेश्चन आ गया। इसमें भी हमें जो है वो 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, इनको हमने जो है वो बताना है कि क्या ये जो दोनों मैट्रिक्स हैं, जो हमें जो है वो मुख्तलिफ पार्ट्स दिए हुए हैं, क्या ये दोनों इक्वल हैं आपस में, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है कि नहीं, ये हमने साबित करना। ज़रूरी नहीं कि आपके हर पार्ट जो है उसमें ये दोनों इक्वल हों, किसी में अनइक्वल भी आ सकते हैं, तो इसमें परेशानी वाली बात नहीं। उन्होंने पहले ही बता दिया आपको कि ये आपने साबित करना है, तस्दीक करनी है कि क्या वाकई आपस में बराबर हैं कॉलम के नहीं। तो अभी हम शुरू करते हैं इसको। हमें जो पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है ए बी इज़ इक्वल टू बी ए। आपने ये प्रूव करना है कि ए बी जो है क्या वो इक्वल है बी ए के। तो पहले हम क्या करेंगे, ए बी का जो प्रोडक्ट निकालेंगे, ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स आ गया और ये बी मैट्रिक्स है। -1 को 1 से, 3 को -3 से, -1 को 2 से और 3 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1 से और 0 को -3 से। इसी तरह ये जो 2 है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो 0 है इसको -5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये -1 आ जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आ गया, 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया -2 आ गया और 3 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 15 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 2 1 ज़ार 2, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा और ये हमारे पास 0 आ जाएगा। अब आगे इसको देखते हैं। -1 में -9 ऐड किया तो हमारे पास माइनस का 10 आ गया, -2 -15 -17 हो जाएगा और 2 में 0 है, 2 में से 0 माइनस करेंगे 2 ही आएगा और 4 में से 0 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा हमारे पास। ये हमने ए बी मैट्रिक्स निकाल लिया। अब हमारे पास जो है वो बी ए, यानी कि पहले हम बी लिखेंगे उसके बाद ए लिखेंगे, तो इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद अगली रो की बारी है,
-3 को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह -3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और -5 को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा, 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -1 आ गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 आ गया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, और 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 ज़र 3। उसके बाद जो है वो -5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस 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 का 10 आ जाएगा, ये माइनस का 9 आ गया और माइनस का 0 आ जाएगा, यानी कि ये प्लस माइनस माइनस जो है वो 0 आ जाएगा। तो 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, 3 में 0 ऐड करेंगे 3 ही रहेगा, 10 में से 3 निकालेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा माइनस का, और -9 -0 जो है हमारे पास -9 आ जाएगा। अब देखें ये हमारे पास जो मैट्रिक्स आया वो है, उसके मेंबर्स हैं 3 3 -7 -9। पहली रो में क्या है 3 और 3, और जो हमने पहला जो मैट्रिक्स निकाला था AB यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो हमने मालूम की थी वो आया था, हमारे मेंबर्स थे। पहली रो थी हमारे पास -10 एंड -17, लेकिन यहाँ पे क्या है 3 एंड 3, और दूसरी रो जो है ऊपर हमने जो लेफ्ट हैंड साइड निकाली थी उसमें जो दूसरी रो थी उसके थे 2 एंड 4, 2 एंड 4 मेंबर्स थे, ये देखें 2 एंड 4, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो आंसर में आ रहा है वो है -7 एंड -9। तो इससे जो है ये प्रूव होता है कि जो AB है वो इक्वल नहीं है BA के। तो इस तरह हमने इसकी तस्दीक कर दी अनइक्वलिटी की। अब हम जो है वो इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे पार्ट में इस क्वेश्चन के हमें क्या दिया हुआ है, इसमें भी हमें दो जो है वो, अब यहाँ पर जो है 3 कॉलम हम इस्तेमाल करेंगे A, B और C, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है A इंटू बी सी, और राइट हैंड साइड में AB इंटू सी। तो हम जो है वो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, तो ये हमारे पास है A इंटू बी सी, ये जो हमारे पास ब्रैकेट में है कोशिश करें कि इसको पहले हल कर लें। बी सी को हम जो है वो आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने से हमारा जो मैट्रिक्स आएगा उसको हम ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है ये हल हो जाएगी। तो अभी जो है 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो 2 है ये 1 से मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद ये यही जो रो है ये अगले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। दरमियान में साइन आपने हमेशा प्लस का ही डालना है। जब भी आपने जो है वो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है आपस में, पहले मेंबर के बाद जब आप दूसरे मेंबर पे जाएंगे तो दरमियान में जो साइन है वो प्लस का आना चाहिए। तो -3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -5 को -5 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे -3 है, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और -5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 + 2 1 + 6 -6 -5 -3 -15, तो ये 4 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये देखिए माइनस का 11 हो जाएगा, और ये माइनस का 18 हो जाएगा। अब हमने ये जो मैट्रिक्स हमारे पास आया है, हमारे पास मैट्रिक्स है बी सी। अब हम इसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ए इंटू बी सी हमने मालूम करना है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी। तो मैट्रिक्स ए लिखा हमने, -1 3 2 0, ये इसके मेंबर्स हैं, और बी सी हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसके मेंबर्स हैं 4 7 -11 -18। ये जो -1 है 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 जो है ये -11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके बाद -1 को हमने 7 से मल्टीप्लाई करना है, और ये जो 3 है इसको -18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद 2 जो है ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, 0 जो है -11 से मल्टीप्लाई होगा। ये वाला 2 जो है, रो वाला जो 2 है, ये 2 7 से मल्टीप्लाई होगा, और ये जो 0 है ये -18 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमारे पास आ जाएगा 4 1 ज़र 4, 3 को -11 से मल्टीप्लाई किया तो -33 आ गया, -1 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का 7 आ जाएगा, 3 को -18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ये आ जाएगा 8 - 0, और ये आ जाएगा हमारे पास 14 - 0। अब 33 ये भी माइनस का है, और ये जो 4 है ये भी माइनस का है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास माइनस का 37 आ जाएगा, ये हमारे पास -61 आ जाएगा। ये 8 में से 0 गया तो हमारे पास आ जाएगा 8, और 14 में से 0 गया तो हमारे पास 14 ही आ जाएगा,
और ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड जो है ये हल हो जाएगी। अब हम राइट हैंड साइड को हल करेंगे। इसमें हमारे पास ए बी इंटू सी है। पहले हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगा उसको हम सी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ए मैट्रिक्स के मेंबर्स हैं हमारे पास -1 3 2 0 और बी के मैट्रिक्स के हमारे पास 1 2 -3 -5। -1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को -3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये -1 जो है ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये जो 2 है इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 को -3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा और ये 0 जो है ये -5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमारे पास जो है इनको प्लस करने से, प्लस माइनस करने से जो आ रहे हैं, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 आ जाएगा, ये माइनस का 9 आ जाएगा हमारे पास, ये माइनस का 2 और ये माइनस का 15 आ जाएगा। 2 1 ज़ा 2 और ये हमारे पास 0 हो जाएगा। कोई भी नंबर जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 हो जाएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 आ गया और ये भी 0 हो जाएगा। -1 -9 माइनस का 10 हो गया, -2 -15 -17 हो गया, ये 2 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा हमारे पास। अब हम ए बी मैट्रिक्स को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे सी के साथ। तो ये हमारे पास जो है -10 -17 2 एंड 4, ये हमारे पास ए बी मैट्रिक्स है। इसको हम जो है वो सी से मल्टीप्लाई करेंगे। -10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -10 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, -17 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह -10 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और -17 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस रो की बारी है, ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 4 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 1 से मल्टीप्लाई हो गया इधर और ये 4 जो ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया। अब जो है -10 को 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया -20, यह आ गया -17, -10 को 1 से मल्टीप्लाई करें -10 आ गया और 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 51 आ जाएगा, माइनस का प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब ये 4 आ गया और 4 1 ज़ा 4 आ जाएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 आ गया, 4 को 3 से 12 आ गया, ये हो जाएगा -20 -17, ये हमारे पास आ जाएगा -37, ये हमारे पास आ जाएगा -61, 4 को 4 में ऐड किया 8 आ गया और 2 को हमने 12 में ऐड किया तो हमारे पास 14 आ गया। अब आप देख सकते हैं हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड आई थी वो थी -37 -61 8 14 और अब जो हमने राइट हैंड साइड का जो मैट्रिक्स सॉल्यूशन निकाला है वो हमारे पास है -37 -61 8 एंड 14। तो इस तरह जो है वो साबित हो गया कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के, यानी कि ए इंटू बी सी जो है वो इक्वल है ए बी इंटू सी के। तो इस तरह जो है ये हमारा क्वेश्चन हल हो गया। अब हम अगले पार्ट की तरफ देखते हैं। तीसरा पार्ट है ये हमारे पास कि आपने साबित करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के, और इसमें भी हमें जो है वो 3 मैट्रिक्स दिए गए हैं, ए बी और सी, और इस साइड पे हमें जो है वो ए बी और ए सी दिया गया है। तो पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड हल कर लेते हैं। ए इंटू बी प्लस सी जो है इसको मालूम कर लेंगे पहले। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम जो है वो बी और सी को ऐड करेंगे, यानी कि बी प्लस सी निकालेंगे और फिर जो है वो हम ए से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास बी प्लस सी में ये हमने बी मैट्रिक्स लिख दिया और ये सी मैट्रिक्स लिख दिया। अब पहला मेंबर पहले में ऐड हो जाएगा, दूसरा दूसरे में ऐड हो जाएगा, तीसरा तीसरे में और चौथा जो है वो चौथे में ऐड हो जाएगा, यानी कि 1 + 2 2 + 1 -3 + 1 एंड -5 + 3, ये आ जाएगा हमारे पास। ये 1 + 2 3 आ गया, 2 + 1 ये भी 3 आ गया, -3 में से हम 1 जो है वो निकाल देंगे तो हमारे पास -2 आ जाएगा और -5 + 3 वो भी -2 के इक्वल आ जाएगा। अब हम ये हमारे पास बी प्लस सी मैट्रिक्स आ गया, इसको हम ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो है वो आ जाएगा, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, इसके मेंबर्स हैं -1 3 2 0, वही जो हमने शुरू में लिखा था ए मैट्रिक्स वही है हमारे पास। मैट्रिसेस जो हैं वो सेम ही चलते आ रहे हैं, बस इसमें जो है वो चेंज हो रहा है, क्वेश्चन की जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो रही है। तो -1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह हमने इस की तार को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, अब हम इसी की तार को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। -1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 3 को -2 से मल्टीप्लाई कर दिया इधर।
अब अगली कितार की बारी है, अगली रो की बारी है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें और 0 को -2 से मल्टीप्लाई कर दें। 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 0 को इस -2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमारे पास आ जाएगा -3। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 आ जाएगा। -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया -3 आ गया और 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 आ जाएगा। 2 3 ज़ार 6 और 0 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा और 0 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। यह हो जाएगा माइनस का 9, ये भी माइनस का 9 हो जाएगा। 6 में से 0 बाकी 6 ही रहेगा और 6 में से 0 बाकी 6 ही रहेगा। ठीक है, तो अब जो है ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हल हो गई। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड में भी हमें जो है वो जो रकम दी गई है वो है AB प्लस AC, यानी कि पहले हम AB को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद हम AC को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो दोनों मैट्रिक्स आएंगे उनको हम आपस में ऐड कर देंगे, तो हमारे पास जो है वो राइट हैंड साइड आ जाएगी। ए बी में हमने क्या किया, पहले ए मैट्रिक्स लिखा और फिर बी मैट्रिक्स लिखा। अब हम जो है इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास जो अभी इसका सोल्यूशन आ रहा है वो आ जाएगा। -1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 को -3 से। इसी तरह -1 और 2 को, 3 और -5 को, और निचली जो रो थी उसमें देखें 2 को 1 से और 0 को -3 से, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 0 को -5 से। यहाँ पे हमारे पास -1 आ गया। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 9 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया -2 आ गया। -5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 15 आ जाएगा। 2 1 ज़ार 2, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से तो 0 आ जाएगा। 2 2 ज़ार 4 और ये हमारे पास फिर 0 आ जाएगा। ये हो जाएगा -10, ये हो जाएगा -17। 2 में से 0 गया बाकी 2 आ जाएगा और 4 में से 0 गया बाकी 4 आ जाएगा। अब ये हमने निकाल लिया ए बी। अब हम ए सी मालूम करेंगे। उसमें भी इसी तरह जो है वो कॉलम ए और कॉलम सी को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। -1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को 1 से। इसी तरह यही रो जो है अगले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें और 0 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -2 आ जाएगा। 3 1 ज़ार 3, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 1 आ जाएगा और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ गया। इसी तरह 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया और ये 0 आ गया। 2 1 ज़ार 2, 0 3 ज़ार 0, तो 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गया 1 आ जाएगा। 9 में से 1 जो है वो माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। 4 प्लस 0 4 के इक्वल आ जाएगा और 2 प्लस 0 जो है ये 2 के इक्वल आ जाएगा। अब हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया ए सी। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास मैट्रिक्स ए बी आया था और जो मैट्रिक्स ए सी आया, इन दोनों को हम जो है वो ऐड कर देते हैं तो हमारे पास जो है वो राइट हैंड साइड आ जाएगी। -10 में 1 ऐड कर देंगे, -17 में 8 ऐड कर देंगे, 2 में 4 और 4 में 2 ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास देखें ये -10 है, इसमें जब हम 1 ऐड करेंगे तो जो हमारे पास जवाब आएगा वो 9 आएगा, यानी कि -10 + 1 = -9। 17 में से 8 निकाल देंगे 9 आ जाएगा माइनस का। 2 + 4 ये 6 आ गया, 4 + 2 ये भी 6 आ गया। अब हमारे पास ये जो राइट हैंड साइड आई है, ये देखें इसकी पहली रो में मेंबर्स हैं -9 -9, और जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी इसमें भी जो हमारे पास मेंबर्स हैं -9 -9 है, और दूसरी रो जो है उसमें ये भी 6 है और ये भी 6 है, और इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमने मालूम की थी इसमें भी हमारे पास जो दूसरी रो है इसके मेंबर्स हैं दूसरी रो में 6 और ये भी 6। तो इस तरह जो है वो साबित हुआ कि ये जो दोनों साइडें हैं, लेफ्ट हैंड साइड जो है ये इक्वल है राइट हैंड साइड के, हमारा और हमारा ये जो पार्ट है वो भी हल हो गया, इसका ये आंसर आ जाएगा। फोर्थ पार्ट है हमारे पास a × b - c = ab - ac, यानी कि आपने प्रूव करना है कि दोनों साइड आपस में एक दूसरे की इक्वल हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लें, a × b - c, पहले हम b - c मालूम करेंगे। 1 में से 2 माइनस करेंगे, 2 में से 1 माइनस करेंगे, -3 में से 1 माइनस करेंगे और -5 में से 3 माइनस करेंगे। तो जब हमने ये माइनस कर दिया तो हमारे पास जो है ये आ जाएगा -1 1 -4 -8। ये हमने b - c मालूम कर लिया। अब हम क्या करेंगे, a को b - c से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो a जो है वो हमारे पास मैट्रिक्स है -1 3
2 0 ये इसके मेंबर्स हैं। इसको हम -1 1 -4 -8 यानी कि B - C जो हमारे पास मैट्रिक्स आया था उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब जो है -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 को -8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास ये स्ट्रक्चर आ जाएगा। 2 को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 0 को -4 से, 2 को 1 से और 0 को -8 से, ये हमारे पास आ जाएगा। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, प्लस माइनस माइनस, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा और 3 को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 24 आ जाएगा, चूँकि प्लस माइनस माइनस होता है। अब यहाँ पे -2 आ गया और ये 0 आ जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 आ जाएगा, 0 को -8 से मल्टीप्लाई करें 0 आ जाएगा। 12 में से 1 गया, बाकी 11 रह गया। 11 आ गया आपके पास, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, -25 हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा और 2 में से 0 जाएगा तो 2 रह जाएगा। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हल कर लिया। अब हमें जो राइट हैंड साइड दी गई है वो है हमारे पास AB - AC, यानी कि पहले हम AB को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम AC को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और जो दोनों मैट्रिसेस हमारे पास आएंगी उनका हम डिफरेंस मालूम कर लेंगे, तो हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो इसमें जो है हमारे पास जो मैट्रिक्स आ रहे हैं, यानी कि हमने जब A और B को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1 एंड 3 2 एंड 0, ये A मैट्रिक्स है। 1 2 -3 -5 ये हमारे पास B मैट्रिक्स है। तो इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 को 1 से और 3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस यहाँ पर जो है -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और 0 को -3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 0 को -5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारे पास जो आगे आ जाएगा, ये आ जाएगा -1 आ जाएगा और ये 3 3 ज़ार -9, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 आ जाएगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 आ जाएगा। 2 1 ज़ार 2 और ये 0, 2 2 ज़ार 4 और 0 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया। ये -1 -9 -10 हो गया, -2 -15 -17 हो गया, 2 में से 0 गया 2 रह जाएगा और 4 में से 0 जाएगा तो 4 ही रहेगा। ये आपने जो है वो AB निकाल लिया। अब हम AC निकालेंगे, यानी कि A और C मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो है वो AC मैट्रिक्स आ जाएगा। ये A मैट्रिक्स है, ये C मैट्रिक्स है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, रो कॉलम, यानी कि ये जो रो है दोनों कॉलमों से मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर आ जाएगा। उसके बाद इस रो को हम दोनों कॉलमों से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 आ जाएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 आ जाएगा और 3 3 ज़ार 9 आ जाएगा। इसी तरह 2 2 ज़ार 4 और 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, 2 1 ज़ार 2 और 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया। 3 में से आप 2 माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा, 9 में से 1 गया बाकी 8, 4 + 0 4 के इक्वल आ जाएगा और 2 + 0 2 के इक्वल आ जाएगा। ये आपने AC मालूम कर लिया। अब हम इन दोनों का डिफरेंस मालूम कर लेंगे, यानी कि AB और AC का डिफरेंस मालूम कर लेंगे। अब हम ये हमारे पास मैट्रिक्स है -10 -17 2 4, ये मेंबर्स हैं इसके AB के, और ये AC के मेंबर्स हैं 1 8 2 4 2। तो -10 में से 1 माइनस कर देंगे, 17 में से 8, 2 में से 4 और 4 में से 2, -10 -9 -1, ये माइनस का 11 हो जाएगा, -17 -18 -8। अब हम AB और AC का डिफरेंस मालूम कर लेते हैं। ये हमारे पास AB मैट्रिक्स है और ये AC मैट्रिक्स है। 10 में से जो है 1 जाएगा, 17 में से 8, 2 में से 4 और 4 में से 2 माइनस कर देंगे। तो -10 -1 जो है ये हमारे पास -11 आ जाएगा, -17 -8 जो है ये हमारे पास माइनस का 25 आ जाएगा, 2 में से 4 माइनस करेंगे तो जो है ये माइनस का 2 आ जाएगा और 4 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। अब ये हमारे पास जो है राइट हैंड साइड में ये आ गया हमारे पास -11
-25 -2 एंड 2। ये हमारे पास जो है ये AB माइनस AC आ गया। और अभी जो हमने जो है निकाला था लेफ्ट हैंड साइड जो हमारी आई थी वो भी यही थी, -11 -25 -2 एंड 2। तो ये हमारी जो दोनों साइडें थी ये इक्वल हो गई हैं। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है ये इक्वल है राइट हैंड साइड के, यानी कि A इंटू बी माइनस सी इक्वल है AB माइनस AC के। तो ये हमारा पांचवा क्वेश्चन जो है वो उसके सारे पार्ट्स मुकम्मल हो गए। अब हम छठा क्वेश्चन शुरू करते हैं। छठे क्वेश्चन में हमारे जो है वो तीन मैट्रिक्स दिए हुए हैं हमें, A मैट्रिक्स है, B मैट्रिक्स है और C मैट्रिक्स है। तो आपने क्या फाइंड करना है, दो इसके पार्ट हैं। एक तो आपने ये जो है फाइंड करना है कि AB होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। एक ये पहला पार्ट है इसका, ये आपने मालूम करना है। और दूसरा पार्ट है आपके पास BC होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू C ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज। तो पहला पार्ट लेते हैं। इसमें हमें जो अमाउंट दी गई, जो रकम है हमारे पास, वो है AB होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। AB होल ट्रांसपोज, इसका मतलब है कि हम AB पहले मालूम करेंगे, यानी कि मैट्रिक्स A और B को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह जो है हम लिखेंगे, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये जो हमारे पास दूसरी रो है, इसी तरह इस रो को हम पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी रो को जो है वो हम दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर आ जाएगा। उसके बाद जो है इसको हल करते हैं आगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा -1 -9, इनको ऐड करेंगे -10 हो जाएगा। -2 -15, इनको ऐड किया तो हमारे पास -17 हो गया। +2 -0, 2 में से 0 जाएगा तो 2 ही रहेगा, 4 में से 0 जाएगा तो 4 आ जाएगा हमारे पास। अब हम इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेंगे। जब हमने ट्रांसपोज लेंगे तो ये -10 और -17 ये रो में लिखे हैं, अब ये हो जाएंगे कॉलम में। ये 2 और 4 जो हैं ये रो में लिखे हुए हैं और अब ये हो जाएंगे कॉलम में। तो ये हमारे पास जो है -10 +2 -17 +4 जो है ये AB होल ट्रांसपोज आ जाएगा। ये हमारी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड हल हो जाएगी। अब हमने जो है वो राइट हैंड साइड मालूम करनी है। उसमें हमें दिया गया B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। तो B ट्रांसपोज निकाल लें। B आपके पास ये मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज लेंगे, रो जो है वो कॉलम में बन जाएगी और ये रो जो है ये भी कॉलम में आ जाएगी हमारे पास। इसी तरह A का ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास जो है ये रो जो है ये कॉलम में आ जाएगी और ये रो जो है ये भी कॉलम में आ जाएगी। इसको हम कहते हैं, ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं कि जो रोज़ होती हैं उनको कॉलम बना देते हैं और कॉलम जो है वो ऑटोमेटिकली रोज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये हमने दोनों का ट्रांसपोज ले लिया। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि जो हमने ट्रांसपोज लेने से हमारे पास जो मैट्रिसेस आए हैं इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है ये आ जाएगा, 1 को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -3 को 3 से, इसी तरह 1 को 2 से और -3 को 0 से। और ये जो दूसरी रो है इसमें 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और -5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और -5 को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास आ जाएगा -1 -9, 2 -0, -2 -15 और 4 -0। ये हमारे पास माइनस का 10 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, -2 -15 ये -17 के इक्वल आ जाएगा और 4 में से 0 माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 ही रहेगा। तो ये हमारे पास जो राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारे पास यही एंट्रीज आई थी और अब राइट हैंड साइड में भी यही एंट्रीज आई हैं। तो इससे मतलब ये हुआ कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये इक्वल है राइट हैंड साइड के, यानी कि जो ए बी होल ट्रांसपोज था वो जब हमने मालूम किया तो -10 2 -17 4 ये आया था हमारे पास। और जब हमने जो है ये इसका जो है B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज अलग से मालूम किया तो वही हमारे पास जो है वो दोनों मेंबर्स आ गए, दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो आ गए, -10 2 -17 4। तो ये दोनों जो हैं वो इक्वल हो गए। तो इससे जो हमारा पहला पार्ट हल हो गया। अब हम दूसरा पार्ट जो है वो करते हैं। इसमें हमें जो अमाउंट दी गई है, जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है BC होल ट्रांसपोज इक्वल है किसके, C ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज, यानी कि आपने ये प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स B और C को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाएगा, रो इंटू कॉलम, रो इंटू दिस कॉलम, यानी कि जो रो है वो जितने भी कॉलम्स होंगे उन सबसे मल्टीप्लाई करेंगे उनको
और ये जो रो है ये दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 प्लस का 6, ये 6 1 ज़ा 6, और ये हमारे पास जो -18 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6, -5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा, 6 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -18 आ जाएगा, और -5 को -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आ जाएगा। 6 में से 2 गया बाकी 4 आ जाएगा, 18 में से 6 गया बाकी 12 आ जाएगा, उसके बाद 15 में से 6 गया बाकी माइनस का 9 आ गया, और 45 में से 18 जाएगा तो 27 आ जाएगा। तो हमारे पास जो है ये हमने बी सी निकाल लिया, ये हमारे पास बी सी मैट्रिक्स आ गया। अब हम इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे। जब हमने ट्रांसपोज लिया तो ये जो रो थी अब कॉलम की शक्ल में आ गई, और ये रो जो है ये भी कॉलम की शक्ल में आ जाएगी। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड हल कर ली। अब हम राइट हैंड साइड को देखते हैं। राइट हैंड साइड में हमें जो दिया गया है वो है हमारे पास सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, यानी कि इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और इससे जो हमारा मैट्रिक्स आएगा उसको हम देखेंगे कि क्या ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैट्रिक्स सी का हम ट्रांसपोज लेंगे, -2 6 ये रो में है, अब जो है ये कॉलम में हो जाएंगे, और 3 एंड -9 ये भी रो में है, अब ये कॉलम में हो जाएंगे, तो ये हमारे पास जो वो सी ट्रांसपोज आ जाएगा। इसी तरह हम बी ट्रांसपोज मालूम करेंगे, तो हमारे पास जो है वो बी के जो मेंबर्स हैं वो हैं 1 2 -3 -5, तो इसका ट्रांसपोज लें, ये रो में है अब ये कॉलम में आ गए, ये रो में अब ये कॉलम में आ गए, यानी कि पहले ये 1 2 रो में था, अब जो है ये 1 2 कॉलम में आ गया। -3 एंड -5 ये रो में थे, अब जो है ये कॉलम में आ गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सी ट्रांसपोज को और बी ट्रांसपोज को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा। -2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और -9 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद 6 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और -9 को -5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 6, ये माइनस माइनस प्लस का 6 आ जाएगा, और 3 5 ज़ार 15 -15 आ जाएगा। 6 1 ज़ार 6, और -9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -18 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 6 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -18 आ जाएगा, और 9 को जब हम 5 से यानी कि -9 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आ जाएगा। अब हम इनको आगे हल कर देते हैं। 6 में से 2 जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 4। उसके बाद 15 में से हम 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस का 9 आ जाएगा। 18 में से 6 जाएगा -12 आ जाएगा, और 45 में से जब हम 18 माइनस करेंगे तो हमारे पास 27 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है राइट हैंड साइड आ गई। तो देखते हैं, ये देखें 4 -9, और यहाँ पर जो है हमने लेफ्ट हैंड साइड हल की थी, ये हमारे पास आ जाएगा 4 एंड -9। उसके बाद ये हमारे पास -12 एंड 27, और ये भी हमारे पास आ जाएगा -12 एंड 27। तो इससे जो है वो साबित होगा कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है, यानी कि बी सी होल ट्रांसपोज जो है वो इक्वल है सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज के। तो लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो इसके साथ ही हमारा जो आज का लेक्चर था वो मुकम्मल हो गया। आपकी जो एक्सरसाइज नंबर 1.4 थी वो आज मुकम्मल हो गई। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज के क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। तो कोशिश कीजिएगा कि सब्सक्राइब किए बगैर जो है वो ना जाएं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आपका देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।